हसनपुर के शबाना गर्ल्स हॉस्टल के पीछे मोटर शेड के अंदर सिर्फ सांसों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। वार्डन सिस्टर शांति के हाथ में पड़ी टॉर्च की रोशनी में समीरा रिजवी की लाश पड़ी थी। उसका चेहरा नीला पड़ चुका था और आंखें इतनी खुली थी कि जैसे उसने मौत का नहीं बल्कि मौत से भयानक कुछ और देखा हो। सिस्टर शांति की अपनी सांसें भी रुक गई थी। उनका दिल इतना तेजी से धड़क रहा था कि कानों में एक तूफान सा गूंज रहा था। पर यह कहानी यहाँ से शुरू नहीं हुई, ये तो अनजान था। इसकी शुरुआत हुई थी एक और मौत के साथ, एक भयानक हरी रोशनी और एक ऐसे डर से जिसकी वजह किसी को पता नहीं थी। तो चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं उस रात की तरफ जब सिस्टर शांति ने पहली बार उस भयानक सच का सामना करा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निखिल और ये है काल दास्तान। इस कहानी में 50 लाइक का टारगेट है। यह सब शुरू हुआ था एक बेपनाह मोहब्बत की दास्तान से। 17 साल की तबस्सुम फातिमा अपनी उम्र की तरह सपनों से भरी हुई थी। हॉस्टल की 4 दीवारों में बंद उसकी दुनिया का सूरज सिर्फ पास के कॉलेज में पढ़ने वाला रिजवान अहमद था। उनकी मुलाकातें चोरी छुपे हुआ करती थी। वे अक्सर आधी रात को हॉस्टल के पीछे बने संसार मोटर शेड में एक दूसरे से मिलते थे। उस मोटर शेड के चारों तरफ उगी झाड़ियाँ उनके प्यार की गवाह थी। उन्हें क्या पता था कि वो जगह सिर्फ झाड़ियों से नहीं बल्कि दशकों पुरानी एक श्रापित कहानी से घिरी हुई है। 15 नवंबर सन 2006 की रात अंधेरा इतना गहरा गया कि चांद भी अपनी रोशनी छिपाए बैठा था। तबस्सुम दीवार फांदकर मोटर शेड की तरफ बढ़ी। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे कोई अदृश्य चीज उसका पीछा कर रही हो। शेड के अंदर पहुंचते ही उसने रिजवान को गले लगा लिया। उनकी हंसी, उनकी फुसफुसाहट अंधेरे में गूंज रही थी। अगले ही पल सब खत्म हो गया। जब तबस्सुम अपने कमरे में लौटी तो वो पूरी तरह से खाली थी। उसकी आंखें किसी खोए हुए रास्ते की तरह लग रही थी। अगली सुबह जब पुलिस ने रिजवान की लाश मोटर शेड में पाई तब तबस्सुम को मुख्य संदिग्ध के तौर पर गिरफ्तार कर लिया गया। वो कुछ भी याद नहीं कर पा रही थी, जैसे उसकी याददाश्त का एक हिस्सा मिटा दिया गया हो। तब हॉस्टल में रहने वाली तबस्सुम की रूममेट समीरा रिजवी, जो रिजवान की चचेरी बहन भी थी, पुलिस को बताया कि उसने दोनों को रात को मोटर शेड में जाते हुए देखा। समीरा ने यह भी कहा कि वह अब इस हॉस्टल में नहीं रह सकती। उसके चेहरे पर एक अजीब सा डर था, जैसे वह सिर्फ डरी हुई नहीं बल्कि ऐसा कुछ देख चुकी थी जो इंसानों के बस में नहीं था। पुलिस ने समीरा की बात मान ली और उसे हॉस्टल से दूर भेज दिया, पर वो कभी नहीं बता पाई वो इतना क्यों डरी थी। कुछ दिनों बाद जब तबस्सुम अपने कमरे में मृत पाई गई तो पुलिस ने समीरा पर शक करना शुरू कर दिया। हॉस्टल में अब डर का एक नया साया फैल गया था। हर कोने से, हर परछाई में लड़कियां कुछ देखने का दावा करती थीं। कभी दीवारों पर बने धब्बे, कभी दीवारों पर बने धब्बों में उन्हें अजीब चेहरे दिखाई देते, तो कभी कभी शीशे में अपनी परछाई के साथ कोई और खड़ा नजर आता। सिस्टर शांति, जो अपनी धार्मिक आस्था और अनुशासन के लिए जानी जाती थी, इस माहौल से बेहद परेशान थी। उन्हें लगा कि शायद यह लड़कियों का डर है। लेकिन एक रात उनका वहम टूट गया। रात के 9 बजे जब पूरा हॉस्टल सन्नाटे में डूब गया था, सिस्टर शांति ने खुद टहलने का फैसला किया। उन्होंने हर मंजिल पर जाकर दरवाजे चेक किए। पहली मंजिल से गुजरते हुए उन्हें राहत महसूस हुई। जैसे ही वो दूसरी मंजिल पर पहुंची, हवा में एक अजीब सा भारीपन महसूस हुआ। यह वही मंजिल थी जहां तबस्सुम और समीरा का कमरा था, कमरा जो अब मौत का गवाह बन चुका था। उन्हें लगा कि कोई उनका हाथ पीछे से पकड़ रहा है। उन्होंने जब पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था, सिर्फ गलियारों के अंधेरे में परछाइयाँ हिलती हुई दिख रही थी, जैसे उन्हें कोई पुकार रहा हो। उनके दिल की धड़कन तेज़ हो गई। चलते चलते वो उस कमरे के दरवाजे के सामने आ गई। दरवाजे के नीचे से अजीब सी हल्की हरी रोशनी बाहर निकल रही थी। अंदर से कुछ फुसफुसाने की आवाज़ आ रही थी, जैसे कोई धीरे धीरे बात कर रहा हो। सिस्टर शांति ने अपने गले पर स्टील का क्रॉस पकड़ लिया और जीसस का नाम लेकर अजीब सी हिम्मत के साथ दरवाजे का हैंडल घुमाया। दरवाज़ा खुला। अंदर सिर्फ अंधेरा, सन्नाटा इतना गहरा कि कानों में गूंजने लगा। वो आवाज़ें, हरी रोशनी, सब गायब हो गए थे। उन्हें लगा कि उनका वहम था और उनके दिल की धड़कन फिर से सामान्य हो गई।
उन्होंने दरवाज़ा धीरे से बंद करा, क्रॉस को छोड़ दिया। ठीक उसी पल जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो उनके सामने वो भयानक नज़ारा था जिसने उनकी आत्मा तक को हिला दिया। कमरे की खिड़की के सामने तबस्सुम की लाश खड़ी थी। उसकी त्वचा मोम की तरह सफ़ेद हो चुकी थी और आंखें इतनी काली कि जैसे उनमें जान कभी थी ही नहीं। उसके शरीर से वही हरी धुंध निकल रही थी। वो उंगली से खिड़की की तरफ इशारा कर रही थी। सिस्टर शांति को खिड़की से बाहर देखने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि वे जानती थी उसकी आत्मा किस तरफ इशारा कर रही थी। मोटर शेड की तरफ, जहाँ रिजवान की लाश मिली थी। सिस्टर शांति चीखती हुई सीढ़ियों से नीचे भागी। उनके दिमाग में एक ही ख्याल था, समीरा। जब वो मोटर शेड के पास पहुंची और दरवाज़ा खोला, उनकी रूह कांप उठी थी। अंदर समीरा की लाश पड़ी थी। उसका चेहरा नीला पड़ चुका था। सिस्टर शांति ने तुरंत पुलिस को फ़ोन किया, पर पुलिस ने उनकी बात पर यकीन नहीं किया। उन्होंने कहा कि वो सदमे में है और वे हंस पड़े। अगले कुछ दिनों में ये डर पूरे हॉस्टल में फैल गया था। लड़कियां रात को सोने से डरती थीं। हर परछाई में उन्हें तबस्सुम दिखाई देती थी। एक एक करके लड़कियां हॉस्टल छोड़ने लगी। कुछ ही दिनों में ये कहानी पूरे शहर में फैल गई। एक चपरासी की सलाह पर प्रिंसिपल ने बघेल घाट के मशहूर मौलवी इरफान को बुलाया। मौलवी इरफान 50 साल के, कद काठी में छोटे थे, मगर अपनी आंखों में एक अजीब सी ताकत लिए हुए हॉस्टल पहुंचे। उन्होंने कहा, यह सिर्फ इंसानी रूह नहीं, यह एक जिन्न का काम है। जिन्न? प्रिंसिपल पूछा। मौलवी ने समझाया, जिन्न ऐसी अदृश्य शक्ति है जो हमारी दुनिया में हर जगह मौजूद है, पर हम उन्हें देख नहीं सकते। मौलाना ने प्रिंसिपल से कहा, आपको इस ज़मीन के असली मालिक का पता लगाना होगा और ये आपको अगली अमावस्या रात के पहले पता लगाना है। प्रिंसिपल ने शहर के पुराने रिकॉर्ड्स खंगाले। पता चला कि यह ज़मीन दशकों पहले अफजल अली नामक एक मुस्लिम परिवार की थी। आज तक उनके परिवार से कोई भी वहाँ वापस नहीं आया था। अफजल अली का परिवार अपने दौर का सबसे अमीर और कामयाब परिवार था, पर उनके चाचा की जलन ने पूरे परिवार की खुशियाँ छीन ली। उन्होंने काला जादू करके एक जिन्न को बुलाया। उस जिन्न ने अफजल की बीवी, बेटी और बहू को एक एक करके अपने कब्जे में कर लिया। उनकी रूह निचोड़ ली। उसकी बेटी ने खुद को जला के मार डाला। उसकी पत्नी ने उसके पोते को छत से फेंक दिया। पुराने मौलवी की मदद से अफजल अली ने उस जिन्न पर काबू किया और ज़मीन में दफन कर दिया। जब तक वो जिंदा रहे, उस जगह की रखवाली करते रहे ताकि जिन्न कभी बाहर ना आए। उनके मरने के बाद उसके पोते ने यह ज़मीन एक NGO को बेच दी, जिसने यहाँ लड़कियों का हॉस्टल बना दिया। और फिर वो भयानक रात आई, साल 2006, जब रिजवान और तबस्सुम ने उस ज़मीन पर मोटर शेड के अंदर अपनी मोहब्बत का इजहार करा। उन्होंने अनजाने में उस पवित्रता को भंग कर दिया। जिन्न की कैद टूट गई। वह बाहर आ गया। उसने पहले तबस्सुम को काबू किया, फिर रिजवान की जान लेने पर मजबूर किया। अगली अमावस्या की रात को मौलवी इरफान ने अपनी तैयारी शुरू कर दी। उन्होंने सभी लड़कियों को हॉस्टल खाली करने का हुक्म दिया। देखते ही देखते आसमान में काले बादल छा गए। तेज़ हवाएं चलने लगी। मौलवी ने जैसे तैसे जिन्न पर काबू किया और जैसे ही उन्होंने उसे वापस दफन किया, तूफान शांत हो गया। प्रिंसिपल ने उस मोटर शेड के चारों ओर सीमेंट से एक मोटी दीवार बना दी ताकि कोई कभी वहाँ ना पहुँच सके। कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। उस मोटर शेड की दीवारों में आज भी वही हरी रोशनी और वही फुसफुसाहट सुनी जा सकती है। अगर आप उस जगह पर होते तो क्या करते? कहानी यहीं ख़त्म हुई। अगली कहानी कभी और।